अल्हम्दुलिल्लाहि मुंशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी वल आलि वस्सहबी सुम्मा अत्ताबिईन लहुम अहलित तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज उलमाए ज़वील एहतराम अमाइदीन मिल्लत मुबल्लिगीन सुन्नी दावत, मेरे सामने तशरीफ फरमा बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जैसे आपको दुरूद व सलाम पढ़ाऊं बुलंद आवाज से बारगाह रिसालत मआब में अकीदत की नजरें पेश करें। पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलु। अभी जो दुरूद मैंने आपको आखिर में पढ़ाया, मजमऊ ज़वाइद, ये भी हदीस की किताब है और इमाम तबरानी ने भी अपनी हदीस की किताब में लिखा है कि अगर कोई शख्स इस दुरूद को एक बार पढ़ ले तो 1000 दिन तक, कितने दिन तक, यानी आज से लेकर 1000 दिन तक कुल 70 फरिश्ते मिलकर उसके लिए नेकी लिखेंगे। यकीनन आप लोग खुशनसीब हैं कि आपने जश्न आमद रसूल मनाया और फिर उसमें आपने नाते भी सुनी और अल्हम्दुलिल्लाह एक दुरूद भी आपने ऐसा पढ़ लिया कि इंशाअल्लाह इस दुरूद की बरकत से आज से लेकर तकरीबन 3 साल तक 70 फरिश्ते आपके लिए नेकी लिखेंगे। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। और इस महफिल के बारे में भी मैं क्या कहूं, क्योंकि आबादी तो इतनी बड़ी है माशाअल्लाह कि ना तो ये गली में पांव रखने जगह होना चाहिए था और ना इस गली में, बल्कि छप्पर पर भी लोग नजर आते हैं। लेकिन खैर, सबका अपना अपना मुकद्दर होता है। किसी को मैं कशों में मजा आता है और किसी को हुजूर की महफिल में मजा आता है। शायर कहता है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, और वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं। वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं और आका की सना ख्वानी दरअसल इबादत है। ये जो अभी मुझसे पहले आप सुन रहे थे, आका की सना, तो शायर इसी के बारे में कहता है कि आका की सना ख्वानी दरअसल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। इसलिए कि नात में जो भी पढ़ा जाता है वो या तो कुरान की आयत होती है या नबी की हदीस होती है या मोहब्बत रसूल की बातें होती है या वो बातें होती है जो हमें रसूल या रसूल के शहर से करीब कर दे। तो अल्लाह ताला हमारे नात खानों को भी सलामत रखे, नात खानी को भी सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे, आपके सदके अल्लाह मुझे भी सलामत रखे, और हम सब मिलकर ये दुआ करें कि अल्लाह सलामत रखे मीलाद मनाने वालों को। इसलिए कि पूरी दुनिया में
इस वक्त एक बहुत खतरनाक साजिश चल रही है, और उस साजिश का शिकार गैर शऊरी तौर पर बहुत सारे मुसलमान हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले एक फतवा आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सब्ज गुंबद है उसे माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह ढा दो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाश मुबारक को, हजरत अबू बकर और उमर की नाश मुबारक को वहां से निकाल लो, जन्नतुल बकी में या किसी और जगह, ऐसी जगह कि जहां किसी को मालूम ही ना हो, इसलिए कि मालूम होगा तो लोग अदब करेंगे, तो इनको बेअदब बनाओ। खैर, कर तो ये कुछ नहीं सकते, लेकिन एक बात जो ओपन हुई है वो ये कि इनके अकीदों में भी फर्क आया है। कैसे? कल तक के इनका अकीदा ये था, जो इन्होंने लिखा है तक़वियतुल ईमान में, कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए। आपने सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये कोई झगड़ने की बात नहीं है, सर फोड़ने की बात नहीं है। ये याद रखें आप, हमको कोई तकलीफ थोड़ी है किसी से भाई, हमें तो हमारे इन भाइयों से भी तकलीफ नहीं है, किसी और की हम क्या बात करें। लेकिन हाँ, हमें तकलीफ उस वक्त होगी जब हमारे नबी के बारे में कोई कुछ कहेगा। आप खामोशी के साथ अपना जो करते करो ना भाई, आप अपना करो, हम हमारा कर रहे हैं, लेकिन हमारे नबी के बारे में कुछ मत बोलो। 2007 से तुमने स्टार्ट किया डेनमार्क से कार्टून बनाना। कार्टून तो कभी से बनते आ रहे, बनते रहेंगे, और जितने कार्टून है वो कार्टून बनाते रहेंगे। लेकिन तुम क्यों इस किस्म का शर करते हो कि माअज़ल्लाह उसमें हुजूर का नाम लिख देते हो? ऐसे कैसे हो सकता है कि हम चुप रहे, हम बर्दाश्त करें? आप बताएं ना। आप देखिए, जितने भी लोग जाते हैं मक्के मदीने शरीफ, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो गए हैं हुजूर के रोजे पे, मदीने गए हैं, जरा हाथ उठाकर बता दें। कुछ लोग माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सबको आज की रात की बरकत से हुजूर की दरबार की हाजिरी अता फरमाए। अब वहां पर भी आप जाकर के बेअदबी के कितने भी काम करो, कोई आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। लेकिन जहां आपने कुछ भी अदब का काम किया तो फौरन आपको मना करेंगे। जैसे आपने हुजूर के जालियों के सामने अगर आपने हाथ उठा दिया तो फौरन वो आपको फेर देंगे और पीठ हुजूर की तरफ कर देंगे। बताइए, क्या ये हुजूर की बेअदबी नहीं है? ये मौलाना मुझे देख रहे हैं, अब थोड़ी देर के लिए अगर ये दरवाजे की तरफ मुंह कर दे और मुझे पीठ कर दे तो आप क्या कहेंगे इनको? आप समझ रहे भाई, हुजूर की बारगाह में हम गए हैं और उस जगह हम खड़े हैं कि जहां हुजूर हमें देख रहे हैं। ऐसे तो आका पूरी कायनात में हम कहीं भी हो, और कब्र में उम्मती कहीं भी पहुंचता है तो हर जगह आका तशरीफ लाते हैं, कब्र मुबारक में, है ना, जहां चाहते हैं वहां। लेकिन वहां पर तो खुसूसी हुजूर की नजर है ना, और हुजूर ने तो बुलाया है हमें, इसलिए हम हुजूर की मजार पर गए। तो इनका एक अकीदा था पहले कि कोई भी जो है ना कब्र में बचता नहीं है, सबकी मिट्टी और में सब मिल जाते हैं, हड्डी, ये तमाम चीजें ये बोलते थे पहले। एक आयत भी पढ़ते थे, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और फिर ये कहते थे यार ये कुछ भी नहीं है। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? ये तो 3 महीने पहले की बात थी, लेकिन ये फतवा इनका बहुत पुराना है। अब ये बात और है कि उसे बरतानिया वाले कभी कभी छाप देते हैं, और हम कहते हैं भाई अच्छा करते हो तुम, छाप दिया करो ताकि इनकी हकीकत तो लोगों को पता चले कि ये है क्या, इनका मिशन क्या है। अब उसमें फतवे में इन्होंने क्या लिखा कि हम ये चाहते हैं कि इन तीनों की बॉडी वहां से निकाल कर ट्रांसफर करे,
यानी अब तुम्हारा अकीदा बदल गया। पहले तुम कहते थे कि मिट्टी में मिल गए, और अब तुम कह रहे हो कि नहीं, मिट्टी में नहीं मिले, उनकी बॉडी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इमाम ने तो बहुत पहले ही बता दिया हमें, जब तुम्हारी हुकूमत वहां नहीं पहुंची थी ना, उससे पहले इमाम ने ये अकीदा हम तक पहुंचा दिया। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। कोई चीज नजर ना आए तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो खत्म हो गए। फरिश्ते हमें नजर नहीं आते बोलिए भाई, बहुत सारी चीजें, अजाब हो रहा है कब्र पे या सवाब हो रहा है, ये हमें नजर नहीं आता, लेकिन हो रहा है वो। यहाँ दो फरिश्ते हैं, लिख रहे हैं हमारे अमाल को। इस महफिल को भी फरिश्तों ने परों से ढांप कर रखा है। हम कहते हैं वो नजर तो पैदा करो, वो नजर तो पैदा करो, और जब वो नजर पैदा हो जाएगी तो फिर खुद ब खुद इंशाअल्लाह आप समझ जाएंगे, समझ जाएंगे। ये सब चीजें क्यों हैं? हुजूर का बेअदब बनाना। भाई बोल दो कि वो तो मर के मिट्टी में मिल गए, ताकि आदमी ये समझ जाए कि भाई ये भी हमारी तरह, कोई खास नहीं है, इनके लिए स्पेशलिटी नहीं है। बल्कि वो अब्दुल वहाब नजदी, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, उसने तो एक जगह कहा ना कि ये जो मेरा असा है ये माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह मोहम्मद से अफजल है, इसलिए कि वो कब्र में चले गए, वो तो मक्खी भी नहीं हटा सकते, और मैं असा से बहुत कुछ कर सकता हूं, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। इस किस्म की बातें, ताकि लोगों के दिलों से जो हुजूर की अजमत और हुजूर का अदब है वो निकल जाए। फिर अभी एक नया फतवा लिख मारा 3 जनवरी को, अरब न्यूज में आया। वो फतवा ये था, मेरे पास भी मौजूद है, कि वहां का एक मुफ्ती है, अंधा मुफ्ती, अब्दुल अजीज अश-शेख, आले शेख में से अपने आप को कहता है अब्दुल अजीज, और अंधा है। आप फोटो में भी देख सकते हैं उसे, नेट पर चेक कर लीजिए। उसने फतवा ये दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाना ये गुनाह है, और पूरी दुनिया में ये न्यूज़पेपर पहुंचा, ये खबर पहुंची। और इस मुफ्ती के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, हमेशा हम लोग जब हज पर जाते हैं तो इन अंधों से मुलाकात हो जाती है अरफात के मैदान में, इसलिए कि यही अंधे खुतबा देते हैं वहां। और आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि भाई जो तुम्हारे वहां का मुफ्ती आजम है, चीफ मुफ्ती है, यार वो आंख वाला क्यों नहीं होता? अभी जो मुफ्ती है वो भी अंधा नहीं। मैं माज़अल्लाह, आप हंसिएगा भी नहीं, वरना आपके हंसने की वजह से कुछ लोग ये समझते हैं कि हम कोई मजाक उड़ा रहे। नहीं, हमें मजाक उड़ाने का मकसद नहीं है, हम तो सिर्फ आपको समझाना चाहते हैं मोहब्बत से, प्यार से। इससे पहले जो था अब्दुल्ला बिन बाज, वो भी अंधा। उससे पहले जो था वो भी अंधा। भाई कोई आंख वाला तुमको मिलता ही नहीं। जितने भी तुम्हारे मुफ्ती जो एकदम सुप्रीम होते हैं वो, और वो उनके सब ऐसे ही फतवे, जैसे अभी ये फतवा आया, तो मैंने वहां एक मुतव्वे को पूछा। वो होते हैं मुतव्वे, लाल कलर का रुमाल डालते हैं यहाँ पर, पता नहीं लाल से बड़ी मोहब्बत है इनको, लाल रंग से बड़ी मोहब्बत है। हरे से तो चिढ़ है, लेकिन लाल से बड़ी मोहब्बत है, और उसमें चोंच लगाए होते हैं, हमेशा चोंच चेक करते रहते हैं। आप देखते हो कि सुनहरी जालियों के सामने भी आशिक इस रंग का कभी भी जो है रुमाल नहीं डालते अपने ऊपर, वो सफेद रंग का जो असल मदनी है वो डालते हैं। तो किसी मुतव्वे को मैंने पूछा, भाई ये क्या बात है, हमारे वहां इंडिया का जो सबसे बड़ा मुफ्ती है वो आंख वाला है, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मुफ्ती है वो आंख वाला है, मिस्र का जो सबसे बड़ा मुफ्ती है वो आंख वाला है, शाम का जो सबसे बड़ा मुफ्ती है वो आंख वाला है, यार ये सऊदी का मुफ्ती हमेशा अंधा ही क्यों होता है? तो उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि भाई ऐसा है ना, पढ़ते बहुत है। अच्छा, मैं जितने पढ़ते ही नहीं है, यही एक पढ़ता है। बोले पढ़ते बहुत है, तो इतना पढ़ते कि पढ़ते पढ़ते बेचारों की आंखें चली जाती है। मैंने कहा भाई
बात ये नहीं है, बात ये कि जो हुजूर को नूर मानता है ना, तो उसी के आंखों का नूर भी सलामत रहता है। और जो हुजूर को नूर नहीं मानता ना, तो फिर वो दुनिया ही में बेनूर हो जाता है। अच्छा, सिर्फ आंखों की बात नहीं, आप उसका मुंह देख लो, मुंह देख लो यार। हमारे वहां एक ऐसा शख्स के जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है ना, वो भी अच्छा दिखता है, उसके भी चेहरे पे नूर दिखता है। लेकिन इनका चेहरा बड़ा अजीब, इनका चेहरा बड़ा अजीब। तो इस वक्त एक मिशन चल रहा है पूरी दुनिया में, आपको समझना है इसे। वो आपको नमाज से रोकना नहीं चाहते, वो कहते भाई नमाज पढ़ो। रोजे से भी नहीं रोकना चाहते, वो कहते रोजा रखो, हज भी करो, ज़कात भी दो, माँ बाप की खिदमत भी करो, तस्बीह लेकर अल्लाह अल्लाह करो, नबी पे दुरूद भी पढ़ो, सब कर दे दो। लेकिन करते क्या है मालूम है? वो बस एक चीज कि इनके दिल में जो हुजूर की मोहब्बत है और जो एक कनेक्शन, एक ताल्लुक जो नबी से इनका है, उस ताल्लुक को कट करो। और इसीलिए वो ऐसे ऐसे फतवे हर दिन जारी करते रहते हैं। कई ये लिखते हैं कि भाई हुजूर की मिलाद मनाना क्रिसमस की तरह है, कई लिखते हैं कि जन्माष्टमी की तरह है। और मुझे यही समझ में नहीं आया कि अपने बच्चों की मिलाद के बारे में कभी ऐसा नहीं कहते। यहां जितने बैठे हैं, अगर मैं हाथ उठाने कहूं ना, तो मैं ये समझता हूं 100% ये रिजल्ट मिलेगा कि भाई आपके घर में आपके बच्चे का बर्थडे होता है या नहीं। अक्सर लोग यहां पर हाथ उठाएंगे, इक्का दुक्का होगा कि जो बिजी होंगे बहुत ज्यादा, उनके पास टाइम नहीं होगा, वरना सब मनाते। लेकिन आज तक कभी कोई मुफ्ती के पास पूछने गया ही नहीं। यार ये सारे सवाल रबीउल अव्वल शरीफ ही में आते हैं आपको। तो खैर आज मैं, क्योंकि बहुत देर से आप नाज शरीफ भी सुन रहे हैं और तकरीबन इशा बाद ही से प्रोग्राम शुरू हो चुका है, इसलिए बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू ना करते हुए सिर्फ 3 पॉइंट, 3 बिंदु पर आज मेरी गुफ्तगू होगी। और इन 3 पॉइंट्स को आपको इंशाअल्लाह अपने जहन में बिठाकर फिर यहां से उठना है। इसलिए कि देखिए, हम किसी मुफ्ती के पीछे नहीं है या किसी मुबल्लिग के पीछे नहीं है, ये भी सुन लो। हम पीछे हैं मदीने वाली सरकार। हमारे लिए जो अथॉरिटी है वो कुरान है और नबी की सुन्नत है। और अगर कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई पीर, कोई फकीर, कोई पठान, कोई खान, कोई सैयद, कोई मिर्जा अगर कुरान और हदीस से हटकर बोलेगा तो हम उसे भी नहीं मानेंगे, वो होगा अपने घर का। ये हमारे लिए वो कुछ नहीं है, इसलिए कि हमारे नजदीक कुरान असल है और नबी की हदीस ही असल है, और इसी पे हमारा दारोमदार है। इससे हटकर कोई दीन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। और आज बस मैं 3 सवाल आपके सामने करूंगा, और जब इस 3 सवाल का जवाब आप मुझे देंगे ना, तो ये जश्न मिलादुन नबी क्या है ये खुद आपके समझ में आ जाएगा। सुन्नी दावत इस्लामी इस्लाहे आमाल भी करती है और इस्लाहे एतकाद भी करती है। जहां नमाजी बनाने की बात आती है, ड्रग्स एमडी छुड़वाने की बात आती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा इज्तिमा नमाज के मौजू पे होता है। शराब नोशी, मंशियात के बाइकॉट में होता है, औरतों को पर्दे की पाबंदी करने के हवाले से होता है। लेकिन हम सिर्फ यही नहीं करते, हम अल्हम्दुलिल्लाह ईमान और अकीदा, जहां भी हुजूर की अजमतों पे हमला हो, हुजूर की जात पे हमला हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहरीक उसका दिफा भी करती है। और इसीलिए हम अपनी तहरीक को अहयाए इश्क रसूल की तहरीक भी कहते हैं कि ये लोगों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत को बाकी रखने वाली तहरीक है। और इस तहरीक से जो जुड़ जाता है उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत पेवस्त हो जाती है। वो कभी बेअदब नहीं बन सकता, वो कभी
हाँ, एक बात बेअमल हो रह सकता है लेकिन बेअदब नहीं बन सकता, इसलिए कि ये तहरीक अपने नबी का अदब सिखाती है। पूरी दुनिया में 3 चीजों में किसी को इख्तिलाफ नहीं है। पूरी दुनिया में हर मकतबे फिक्र का आदमी इन तीनों त्योहार को सेलिब्रेट करता है और इन तीनों त्योहार के सेलिब्रेशन में किसी को इख्तिलाफ भी नहीं है, किसी को झगड़ा भी नहीं है। लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जो इन 3 को मानता है फिर तो उसे नबी का मीलाद जरूर मानना चाहिए, क्योंकि इन तीनों की जो असल है वो मीलाद मुस्तफा ही है। अब आइए चलिए गुफ्तगू का मैं आगाज करूं। ये तमहीदी कलमात थे। आपको चलेगा ना मैं ऐसी बातचीत के अंदाज में करूं, है ना? कोई मसला तो नहीं है ना? क्या एकदम जोशीला चाहिए आपको मामला? चलेगा ना भाई? ठीक है ना? मसला नहीं ना, है ना? मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दूंगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि जोश से ठीक है थोड़ी देर के लिए आदमी के अंदर वो हो जाता है, लेकिन फिर 1 घंटे बाद तो ठंडे होना ही आपको भाई। आप समझे ना, वो 1 घंटे का ही होता है, लेकिन आप इसे नोट करें, मोबाइल में रिकॉर्ड्स करें, ताकि ये चीजें आपको हमेशा मरते दम तक के काम आ सके। पहली चीज, पूरी दुनिया में आशूरा मनाया जाता है। 10 मुहर्रम मनाया जाता है या नहीं? बोलिए। मनाया जाता है। और ये जो 10 मुहर्रम है ये पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। बल्कि मैं मक्के मदीने शरीफ में था, 10 मुहर्रम को, तो वहां पर भी मैंने बड़े बड़े बोर्ड्स देखे, जो एडवर्टीजमेंट्स के बोर्ड्स होते हैं ना, वहां पर ये हदीस मैंने देखी कि जिसमें आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम को रोजा रखो, और वो लोग रखते भी हैं, मक्के वाले, मदीने वाले, और पूरी दुनिया में आशूरा मनाया जाता है। अब आइए मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि ये आशूरा क्या है, 10 मुहर्रम क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हिजरत करके मदीने से मक्के आए, कुछ लोग कहते हैं निकाल दिया, ये लफ्ज नबी की शान के लायक नहीं, ये बेअदबी है। ना तो आदम के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं कि अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया, ना नबी के लिए कि मक्के वालों ने हुजूर को, नहीं, ये अल्लाह का हुक्म था। वरना भाई किसकी हिम्मत है, किसकी हिम्मत है? ये जमीन पे मेरे आका का कब्जा है। जब हुक्म दिया था ना सुराका को, जा रहे थे मदीने से, लेकिन हुक्म दिया सुराका को, सुराका क्यों ये सुर्ख ऊँटों के लालच में पड़ता है? मैं तो तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। लेकिन लालच गालिब थी ना, फिर भी हुजूर का ताक़ुब किया। देखा भाई किसरा का कंगन पता नहीं कब मिलेगा, कब मिलेगा। यहां पर तो 70 ऊँट मिलेंगे सुर्ख अबू जहल के हाथों। आका ने हुक्म दिया, जमीन ने उसके पैर पकड़ लिए। पहली बार पिंडलियों तक, दूसरी बार घुटनों तक, तीसरी बार कमर तक अंदर चला गया। बोलो ना, इन्नल अर्दा यरिसुहा मिन इबादिही सालिहून। ये जमीन पर तो जमीन के वारिस वही है जो अल्लाह के सौले बंदे हैं। ये जमीन उनकी मिल्क है जमीन उनकी प्रॉपर्टी है, ये वही प्रॉपराइटर है। और इसीलिए मेरा इमाम कहता है कि मैं तो मालिक ही कहूंगा। तुम कहते रहो भाई इस घर का ये मालिक, उस घर का वो मालिक, इस घर का वो, लेकिन आका आला हज़रत कहते मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अपने आप को मालिक कहने में तो तुम पीछे नहीं हटते भाई, हटते हो यार। ये गाड़ी मेरी, ये प्रॉपर्टी मेरी, मैं इस घर का मालिक, मैं इस फ्लैट का मालिक, मैं इस बिजनेस का मालिक। और जहां हम कहते नबी मालिक, तो कहते नहीं 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 नहीं, वाह भाई
खुद मालिक कहो तो कोई शिरक नहीं। हम कहते हैं नबी मालिक, जबकि अल्लाह ने कुरान में कहा अन्नबिय्यु लौला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि ये नबी तुम्हारी जानों के तुमसे ज्यादा मालिक है। कुरान कह रहा है कि नबी मालिक है। तो दोस्तों मैं अर्ज ये कर रहा था कि आप मालिक कहो तो कोई मुजायका नहीं, हम मालिक कह दे तो मुजायका। लेकिन आला हजरत ने भी बड़ी प्यारी बात की, मैं तो मालिक ही कहूंगा, तुम कहते रहो जो तुम्हें कहना है, मैं तो मालिक ही कहूंगा। क्यों? क्योंकि हो मालिक के हबीब, और महबूब और मुहिब में मेरा तेरा नहीं होता। जमीन अल्लाह की तो जमीन मुस्तफा की, चांद अल्लाह का तो चांद मुस्तफा का, सूरज अल्लाह का तो सूरज मुस्तफा का। इसीलिए मुस्तफा ने एक इशारा किया तो चांद ने ये नहीं कहा कि पहले मैं अल्लाह से पूछ लूं, इशारा किया, दो टुकड़े हो गए। सूरज को हुक्म दिया, पलट आया, और जमीन को हुक्म दिया तो सुराका को पकड़ लिया या नहीं। तो इसीलिए याद रखें, नबी के लिए ऐसे जुमले इस्तेमाल करो जो नबी की शान के लायक। बल्कि अल्लाह का कलाम तो ये कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना क़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ। अल्लाह का कलाम ये कहता है कि नबी की बारगाह में ऐसे लफ्ज भी मत बोलो जिसके डबल मीनिंग निकले। आप समझे ना, कई ऐसे लफ्ज होते हैं कि जिसका डबल माना निकलता है, यानी एक तो अच्छा होता है और दूसरा बुरा होता है। जैसे मैंने आपको दस्त से खिलाया और लगी प्यास तो पेश आप कर दिया, जबकि ये लफ्ज बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, ये उलमा जानते हैं, बैठे हैं यहां पर। लेकिन चूंकि इसका दूसरा माना बहुत गलत है, इसलिए ऐसे लफ्ज को आप भी पसंद नहीं करते। और अल्लाह ने अपने नबी की शान में वो लफ्ज पसंद नहीं किए कि जिसमें एक तरफ तो इज्जत का लफ्ज हो और दूसरी तरफ उसमें माज अल्लाह कोई हुजूर की तनकीस हो। समझ रहे, हुजूर की शान वो है। तो अल्लाह के नबी मक्के से कहाँ है? मदीना। बोलिए कहाँ है? मदीना शरीफ आए। अब जैसे ही हुजूर मदीने शरीफ आए तो मदीने शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जो मदीने में यहूद रहते थे, जूस, वो 10 मुहर्रम को रोजा रखते थे। समझ में आई बात? ये कोई नई चीज नहीं है। ये 10 तारीख का रोजा या इमाम हुसैन की शहादत के बाद से शुरू नहीं हुआ है, ये बहुत पुराना है, ओल्डेस्ट है। पूछा गया, आका ने सहाबा से पूछा ये क्यों रखते हैं, ये ईद क्यों मनाते हैं? लफ्ज ईद है बुखारी शरीफ में, लफ्ज ईद है, ईद कि यहूदियों की ईद है ये। पूछा भाई क्यों मनाते हैं इस दिन को? तो जानते हो जवाब क्या मिला? कहा इसी दिन अल्लाह ने मूसा और मूसा की कौम को फिरौन और फिरौनियों के जुल्म से नजात बख्शी। मूसा और मूसा की कौम बनी इसराइल को अल्लाह ने फिरौनियों के, तो वो उस दिन को आज भी याद रखते हैं, जबकि तकरीबन 3000 या 2500 साल पुरानी बात है। इतनी पुरानी बात है, लेकिन आज भी यहूदियों ने उसे याद रखा। हुजूर के जमाने में मैं जो बात कर रहा हूं ये 1436 साल पुरानी बात कर रहा हूं, 1436 साल पुरानी। तो 1436 साल पहले जब नबी ने पूछा तो उन लोगों ने जवाब यही दिया कि हम उस दिन का शुक्राना अदा करते हैं। अब नबी ने ये नहीं कहा कि यार ये तो जूस लोगों का तरीका है, हम क्यों करें। तवज्जो है या नहीं? वो नबी जो हर मोड़ पर ये कहे कि यहूदियों की मुखालिफत करो, नसरानियों की मुखालिफत करो, उनकी तरह चेहरा मत बनाओ, उनकी तरह लिबास मत पहनो, जहां हर जगह जो कह रहे मन तशब्बा
बिकौमिही फहुवा मिनहुम, कि जो जिस कौम की तरह करेगा वो उन्हीं में से है। हर जगह कहा दाढ़ी बढ़ाओ, मूछें पस्त करो और अपने चेहरों को यहूद और नसारा की तरह ना बनाओ। हर जगह अल्लाह के नबी ने उनकी मुखालिफत की। लेकिन जब 10 मुहर्रम की बात आई, इसलिए कि ये 10 मुहर्रम ये मूसा डे था, बोलो ना, मूसा डे, मूसा डे यानी मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह के इनाम का दिन था। तो आका ने क्या कहा, मना नहीं किया कि यार वो रोजा रखते हैं तो हम मुखालिफत करें। जैसा आज बात यही आ रही ना कि भाई वो तो क्रिश्चियन करते हैं, तो भाई क्रिश्चियन करते हो या यहूदी करते हो तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, हर वो काम जो क्रिश्चियन करता है या यहूदी करता है तो हम ना करें, ऐसा थोड़ी है। ये फ्लाइट गई, इसमें यहूदी भी बैठा होगा, क्रिश्चियन भी बैठा होगा, तो क्या मुसलमान बैठना छोड़ दे? अच्छा वो खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो क्या हम खाना पानी छोड़ दें? भाई बोलो ना। वो कपड़ा पहनते हैं तो क्या हम कपड़ा पहनना छोड़ दें? वो घर में रहते हैं तो क्या हम जाकर के समंदर में रहे? हर चीज नहीं, वो चीज जो कुरान और सुन्नत से टकराती हो उसमें इनके अपोजिट किया जाएगा। आका ने पूछा कि यहूदी 10 मुहर्रम क्यों मनाते हैं? पूरी दुनिया में 10 मुहर्रम सेलिब्रेट होता है, जूस भी करते हैं और उनसे ज्यादा मुसलमान करते हैं। किसी को इख्तिलाफ नहीं है, किसी को इख्तिलाफ नहीं है। अब आका ने जब ये सुना तो आका ने मना नहीं किया। वो आका जो आयत जानते थे, जिब्रील ने उन्हीं को ये आयत ला कर दी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादहुम औलिया बाद, और जो उनकी तरह करेगा वो उन्हीं में से है। ये आयत उन्हीं पे उतरी थी कि यहूदियों को, नसरानियों को अपना दोस्त मत बनाओ, ये एक दूसरे के दोस्त है लेकिन मुसलमानों के दुश्मन है, और अगर तुम इनके पीछे चलोगे तो इन्हीं में से हो। यह आयत अल्लाह के नबी को मालूम थी, लेकिन इसके बावजूद नबी ने फैसला क्या किया, मना नहीं किया अपने मानने वालों को कि भाई वो मूसा की उम्मत है या मूसवी लोग है या जूस है तो हम उनके तरीके पे अमल नहीं करें। आका ने कहा, अरे मूसा की खुशी मनाने के तो हकदार उनसे ज्यादा हम हैं। कहा मूसा तो हमारे, मूसा तो हमारे, और वो क्रिसमस मनाने की मिसाल देने वालों, मूसा भी हमारे और ईसा भी हमारे। हाँ, मरियम भी हमारी है, हम इनको मानते हैं, इनको सलाम करते हैं। और याद रखो, अगर हमारा कोई एक आदमी भी ये कह दे कि मैं यीशु मसीह को, जीसस क्राइस्ट को नहीं मानता, वो हमारे नजदीक मुसलमान ही नहीं है। ये याद रखें, ये हमारा बिलीव है, हमारा फेथ है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में नबी ने क्या कहा? ऐसे ही कुछ लोग हमारे कहते हैं यार ये जो न्यू ईयर आता है हमको नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, ये तो क्रिश्चियन का। अरे भाई काय का क्रिश्चियन का, काय का क्रिश्चियन का? भाई मूसा ईसा हमारे है या नहीं? तो ईसवी भी हमारी, हिजरी भी हमारी, ईसवी भी हमारी, इसलिए कि मोहम्मद भी हमारे और ईसा भी हमारे। हाँ, बस फर्क ये है कि जो सेलिब्रेशन का तरीका है वो डिफरेंट होना चाहिए। बाकी तो मैं ये कहता हूं कि जितने लोग इसके रद्द भी करते हैं वो भी हिजरी तारीख के हिसाब से नहीं चलते। चलिए सबको छोड़ो, आप सुन्नी दावत इस्लामी के मुबल्लिग हो, है ना? आपने आज के प्रोग्राम का ऐलान किया, हिजरी तारीख लिखी थी? नहीं, इंग्लिश। आजाद मैदान का इतना बड़ा इज्तिमा होता है, वहां पे भी 11, 12, 13 दिसंबर, यार हिजरी तारीख भूल जाते हो, खाली तुमको 31st नाइट को याद आता है।
कि हिजरी 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 पे चलो और ईसवी को खत्म करो। नहीं, हिजरी भी हमारी है, ईसवी भी हमारी है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद भी हमारे हैं और ईसा भी हमारे हैं। हम नबियों में फर्क नहीं करते, हम रसूलों में फर्क नहीं करते। हम सबको सलाम करते हैं, सबकी अजमतों को मानते हैं। और हम तो ये कहते कसम खुदा की, जैसा हम मानते हैं ईसा को, ऐसा ईसाई भी नहीं मानते। और हम उन्हें आज दावत देते हैं, आओ हमारे कुरान ने जो ईसा को कहा है वैसा मानो। तुम तो कहते उनको क्रॉस स्लेव दे दिया गया, नहीं, हम तो कहते वो जिंदा है, आसमानों पर उठा लिए गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर ये एक अलग टॉपिक है, कभी इंशाअल्लाह ये भी एक बहुत वास्ट टॉपिक है कि कौन सी चीजों में तो यहूद और नसारा की मुखालिफत है और कौन सी चीजों में इश्तिराक है। हुजूर ने क्या कहा कि मूसा हमारे हैं, हदीस, और कहा हम भी रोजा रखेंगे, मना नहीं किया, मना नहीं किया, कहा हम भी रोजा रखेंगे। और आका ने कहा हम एक नहीं 2 रोजा रखेंगे। भाई ये तो एक ही दिन मानते, अरे हम तो 9 को भी रखेंगे और 10 को भी। ये तो एक दिन ईद मनाते थे, आका ने हमें 2-2 ईदें दे दी। अब मैं एक सवाल करता हूं, 3000 साल हो गए, मूसा को जो खुशी मिली थी यहूदी उसे मनाते थे, आका ने उसे स्टॉप नहीं किया बल्कि उसे इंक्रीज किया, उसको इंस्पायर किया। मुसलमानों को कहा तुम भी मनाओ, तुम भी मनाओ, और थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए उनमें और आप में, तो रोजा तो वो भी रखते हैं, रोजा तुम भी रखो, लेकिन तुम एक दिन और एक्स्ट्रा कर लो ताकि तुम्हारा इम्तियाज आ जाए, तुम्हारी खुसूसियत आ जाए। समझ में आई या नहीं बात? तो अब बस यहीं पर एक रुक करके मैं एक चीज पूछूं यार, देखो 10 मुहर्रम को तो मूसा को खुशी मिली, 10 मुहर्रम को बनी इसराइल को खुशी मिली, और सिर्फ वो एक कौम फिरऔन और फिरऔनियों के जुल्म से आजाद हुई। और 12 रबीउल अव्वल को तो पूरी दुनिया जहन्नुम से आजाद हुई, गुलामी से आजाद हुई। अब मुझे बताइए कौन सा दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं? तो ओ 10 मुहर्रम मनाने वालों, अगर 10 मुहर्रम मनाना जायज है तो 12 रबीउल अव्वल मनाना भी जायज है। समझ में आई ना बात? ये भी जायज है। चलिए दूसरा पॉइंट, चूंकि वक्त महदूद है इसीलिए तेजी के साथ आगे बढ़े। दूसरा पॉइंट, अब इनको आप पकड़ लेना, कभी ये 10 मुहर्रम को रोजा रखे ना, पकड़ ले, ये क्या कर रहा है? अरे ये तो मूसा का तरीका है, और तेरे नजदीक तो क्रिसमस मनाना भी गलत है भाई, तो तुम मूसा का दिन क्यों मना रहा है? पकड़ लेना, वही पकड़ लेना। वो कहेगा नहीं 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 जायज है। भाई क्यों जायज है? कैसे जायज है? कैसे जायज है? क्यों जायज है? तो वो आपको बताएगा यही हदीस, उसको बोलना भाई यही तो समझना है। अरे जिस दिन मूसा पे इनाम हुआ तो आज से 1436 साल पहले नबी ने उस इनाम के दिन को याद रखा, और जिस दिन मेरे आका पैदा हुए उससे बढ़ के कौन सा इनाम का दिन है मुझे बता दो। अरे अगर हुजूर पैदा ना होते ना तो मूसा भी पैदा ना होते जी, हुजूर पैदा ना होते तो हजरत मूसा भी पैदा ना होते। समझ में आई है नहीं बात? तो अगर 10 मुहर्रम मनाना जायज है तो 12 रबीउल अव्वल मनाना भी जायज है, और हम मनाते रहेंगे। दूसरा बिंदु, शबे कद्र पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की जाती है। कोई मना करता है? बोलिए भाई,
नहीं, पूरी दुनिया में कोई ऐसी मस्जिद नहीं। अच्छा, मैं ये जितनी बातें कर रहा हूं, ये वो बातें कर रहा हूं जहां आकर किसी भी मकतबे फिक्र का कोई इख्तिलाफ नहीं है, जहां सब एक है। और मैं यहां तोड़ने के लिए नहीं बैठा हूं, ये भी मैं बता दूं आपको। यहां मेरा बैठने का मकसद यही है कि मैं मुसलमानों को एक करना चाहता हूं। जो बेचारे भूल चुके हैं अपना पुराना पाठ, पुराना सबक, वो मैं याद दिलाना चाहता हूं। भाइयों, आप हमारे दुश्मन नहीं हो, हम आपके दुश्मन नहीं है। ये तो कुछ बीच में लोग आ गए हैं जिन्होंने आपके और हमारे बीच में दरार डाल दी है। कसम खुदा की, तुम भी अदब वाले बन जाओ, हम तो अदब वाले हैं ही। आप हमारे दोस्त हो, हम आपके दोस्त हो। हम एक है भाई, कोई अलग नहीं है, हम एक है, एक है। आगे बढ़े। दूसरी चीज, शबे कद्र पूरी दुनिया में मनाई जाती है। इसका नाम ही है शबे कद्र। अच्छा, शबे कद्र किसने नाम दिया है? किसी मुफ्ती ने, किसी मौलवी ने नहीं, अल्लाह ने। दुनिया की हर मस्जिद में शबे कद्र सेलिब्रेट किया जाता है। बल्कि मैंने तो यहां तक देखा है कि जिनके यहां सामने खाना रखकर कुरान पढ़ना जायज नहीं है, उनकी मस्जिदों में भी इस रात में अजवाइन सामने रखी जाती है। जी, आप सर्च कीजिए, जिनके वहां वो भी अजवाइन पे कुरान पढ़ते हैं उस रात। यार हम पे क्यों फतवा लगाते हो यार? खुद भी तो वही कर रहे हो। जो हमें कहते हैं कि ये दम से कुछ नहीं होता, उनकी मस्जिदों में भी बड़ी बड़ी बोतलें रखी होती है। और जैसे ही हाफिज साहब सलाम फेरते हैं ना, सब ढक्कन खोल खोल के। अच्छा, इसी पे बस नहीं होता है, कहीं कहीं तो मैंने ये देखा है कि हाफिज साहब की ड्यूटी होती है कि वो पहले सबसे लेकर के पहले माला, दूसरा माला, तीसरा माला, जितने मुक्तदी होते सबको दम करते हैं। या तुम्हारे नजदीक तो दम से कुछ होता ही नहीं है ना, लेकिन इस रात तुम्हारी मस्जिदों में भी दम शुरू हो जाता है। भाई, मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिए प्लीज। 27 तारीख को वो सब करते हो तुम जो हम सुन्नी साल भर करते हैं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं, तुम भी तो दिलदार नहीं। या तुम्हारी बात आए तो सब दुरुस्त, हमारी बात आए तो नाजायज। वो अजवाइन, अच्छा अजवाइन का तो मामला ये है कि वो खुद इमाम साहब भी होते हैं ना, तो उनकी मस्जिद के मेरा हिस्सा भी रखते ना। हाँ, वो भी खाते भी है, घर पे खिलाते भी है। यार वो जायज, फिर 11वीं की नियाज क्यों जायज नहीं? फिर मिलाद की नियाज क्यों जायज नहीं? खैर, एक बात ज़िम्नन आ गई थी तो मैंने ये अर्ज किया। सब सेलिब्रेट करते हैं 27 तारीख को पूरी दुनिया में, 27वीं शब, जिसे शबे कद्र कहते हैं। 26 का दिन गुजर के, अच्छा सिर्फ यहां नहीं, मैंने सऊदी में देखा, सऊदी में, मक्के में मैंने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, हुजूर की नाले ने पाक का सदका है कि सरकार बुलाते रहते हैं, हम जाते रहते हैं, और आप दुआ करें कि ये आना जाना जारी रहे। अब वहां पर मैंने देखा कि पूरी रातों में इतनी लंबी दुआ नहीं होती, लेकिन जब 27वीं रमजान आती है तो वहां पर दुआ भी बहुत लंबी होती है। पता ही चला कि वो भी मनाते हैं, भले दुआ मांग के, लेकिन मनाते हो। क्यों मनाते हो भाई? क्या है इस रात में स्पेशलिटी? तुम्हारा तो कहना यह है कि सब दिन बराबर, सब रातें बराबर, सब आदमी बराबर, सब इंसान बराबर, सब औरतें बराबर। फिर माँ को बीवी बोलो, बीवी को माँ बोलो, सब औरतें बराबर तो बोलो। वहां पर नहीं बोलोगे, लेकिन यहां पर बोलोगे नहीं नहीं, ये क्या 12 रबीउल अव्वल, सारे दिन बराबर। अच्छा, सारे दिन बराबर, सारी रात बराबर, तुम बराबर बोल रहे हो? नहीं, बराबर नहीं बोल रहे हो। उठाओ कुरान। अल्लाह कहता, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा।
वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुमने क्या जाना कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये एक रात 1000 महीनों से बेहतर, 80 साल की रातों से बेहतर। भाई कहां गए सारी रात बराबर? कुरान तो कह रहा है कि ये एक रात 1000 महीनों से बेहतर। अब यार तेरी माने या कुरान की माने? मैंने बात वहीं से शुरू की थी, हम कुरान के पीछे है भाई, और जो कुरान के पीछे हम उसके पीछे। जो कुरान से हट जाए, चाहे वो फकीर हो, पीर हो, अमीर हो, होगा अपने घर का, हमारा कुछ नहीं। जो कुरान के पीछे है हम उसके पीछे, क्योंकि हमारा इमाम कुरान है, हमारा हादी कुरान है। कुरान कह रहा है सारी रातें बराबर नहीं होती, सारी रातें, कुछ रातों पे फजीलत है। अच्छा शबे कद्र क्या है मौला? तो कहा ये है तो एक ही रात, 18 घंटे की होती है क्या ये? क्या 20 घंटे की या 24 घंटे की? नहीं, घंटे तो सब सिमिलर ही होते हैं। फिर ये बड़ी कैसे हो गई? फिर ये अफजल कैसे हो गई? इसलिए कि इसमें कुरान उतरा। ये पूरी दुनिया में हर मस्जिद में आप देखिए सूरह फलक, सूरह नास पढ़ा जाता है, उसके बाद अलिफ लाम मीम से लेके मुफलिहून तक लोग पढ़ते पूरी मस्जिद में यही सिस्टम है। मुझे बता दो, हाँ चकला में चले जाओ तो यही सिस्टम, जामा मस्जिद बांद्रा में चले जाओ तो यही सिस्टम, जामा मस्जिद हमारे क्रॉफिट मार्केट में चले जाओ तो पता ये चला कि ये सारे लोग जश्न नुज़ूल कुरान मनाते हैं, हर साल मनाते हैं भाई। शबे कद्र सब मनाते हैं, नहीं मनाते बोल लो मुझे भाई शबे कद्र क्यों मनाते हो? मुझे जवाब तो दो। तो बोलोगे कुरान आया, कुरान उतरा, क्या कहेंगे? मैं कहूंगा भाई क्या हर साल उतरता है? हर साल उतरता है? नहीं, हर साल तो नहीं उतरता है, लेकिन इसी रात उतरा ना। हम कह रहे यही तो समझना है, इसी को समझ जाओगे तो झगड़े मिट जाएंगे, मोहब्बत बढ़ जाएगी, भाईचारगी बढ़ जाएगी। अरे मुझे ये बताओ कि कुरान पहले या नबी पहले? कुरान किस पे आया? यार कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। यहां कोई मदरसा विदरसा नहीं है क्या? या आप लोग पढ़े हुए ही नहीं है या पढ़ते ही नहीं हो? अच्छा मदरसा भी है, मदरसे वाले भी है, लेकिन इल्म की कमी है। आप लोग मॉनिटरिंग अच्छी नहीं कर रहे हैं, दर्स आप तवज्जो नहीं दे रहे। मेरे सवाल का जवाब दो, कितनी किताबें नाजिल हुई आसमान से? जरा जोर से आनी चाहिए आवाज। हाँ थोड़ा सा मैं टेस्ट ले लूं आपका आज। कौन कौन सी? तौरेत, ज़ुबूर, इंजील, कुरान। अच्छा कौन सी किताब किस पर नाजिल हुई? बोलिए। यहां पर आके ठंडे पड़ गए है ना। कुरान हुजूर पर, तौरेत मूसा पर, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर, ज़ुबूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर। सुभान अल्लाह। अब ये चारों किताबें अल्लाह का कलाम है या नहीं? बोलो। तौरेत, ज़ुबूर, यार जोर से बोलो। इंजील, कुरान, लेकिन अफजल कौन सा? यार ये क्या अजीब बात हो गई। चारों कलाम अल्लाह के, तवज्जो चाहूंगा मैं। चारों कलाम भाई अल्लाह का कलाम अल्लाह के कलाम से अफजल, समझिए आप, ये कैसे हो सकता है? ज़ुबूर भी अल्लाह का कलाम, इंजील भी अल्लाह का कलाम, तौरेत भी अल्लाह का कलाम, कुरान भी। तो अल्लाह के कलाम को अल्लाह के कलाम से अफजल बता रहे हो? अकल मारी गई है तुम्हारी। अल्लाह का कलाम अल्लाह के कलाम से अफजल कैसे? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सब अल्लाह का कलाम है।
फिर आप कुरान को अफजल कैसे बोल रहे हो भाई? कहां से बोल रहे हो? है जवाब आपके पास? एक ने मुझे जवाब दिया था, कहा था इसलिए कि वो मनसूख हो गया। मैं कहा मैं मनसूख की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो ओरिजिनल अल्लाह के कलाम की बात कर रहा हूं। अब बताइए, अल्लाह का कलाम अल्लाह के कलाम से अफजल कैसे? इसलिए कि अफजल नबी पे उतरा। पता ये चला कि कलाम तो सब सिमिलर है, लेकिन अफजल होने की वजह यह है कि ना मूसा अफजल, ना ईसा अफजल, ना दाऊद अफजल, मोहम्मद सबसे अफजल है। इसीलिए मोहम्मद पर उतरने वाला कलाम, समझ में आई ना बात? हाँ, वरना अल्लाह के कलाम तो सब सिमिलर है, एक दूसरे से अफजलियत का सवाल ही नहीं, लेकिन जिस पे उतरा है वो जात फजीलत वाली है। तो अब पता ये चला कि कुरान अफजल है, इसलिए अफजल है कि वो नबी पे उतरा है। अगर ये कुरान ईसा पे उतर जाता तो अफजल ना रहता, मूसा पे उतर जाता तो अफजल, दाऊद पे उतर जाता तो अफजल। पता ये चला कि कुरान को भी फजीलत मिली है तो मोहम्मद की वजह से मिली है। तो भाई कुरान के पीछे भागने वालों भागो, लेकिन कुरान जिसके पीछे है उसे भी तो देखो। तुम पूरी दुनिया में जश्न आमदे कुरान मना रहे हो, जश्न नुज़ूले कुरान मना रहे हो। मुझे बताओ, हुजूर ना आते तो क्या कुरान आता? कुरान आता, हुजूर के आने की वजह से कुरान आया, और कुरान एक ही बार आया, तुम हर साल जश्न मना रहे हो। तो यही तो हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं कि समझ लो कि हुजूर आए तो कुरान आया। तो जब हर साल अपनी मस्जिदों में अजवाइन बांटना जायज, दम करना जायज, हाफिज को बुलाकर कुरान का खत्म करना जायज, कुरान का आगाज करना जायज, जश्न नुज़ूले कुरान मनाना जायज, तो हर साल जश्न आमदे साहिबे कुरान मनाना भी जायज है। और हम दावत देते हैं भाई मनाओ, जिनकी वजह से कुरान आया है उस वजह से। और देखिए अजमत देखिए मेरे हुजूर की। मूसा को जब देना हुआ तो तौरेत तो बुलाया तूर पे, ईसा को देनी हुई इंजील खास मकाम पे बुलाया, ज़बूर को देना हुआ, हजरत दाऊद को देना हुआ ज़बूर खास मकाम पे। लेकिन हुजूर के लिए ये नहीं, आका गारे हिरा में है तो कुरान वहां, खाने काबा में है कुरान वहां। अरे हद तो ये कि आका अपनी बीवी के साथ बिस्तर में है, कुरान वहां। जी समझो, समझो मेरे आका की अजमत। और सुनो, आप कहते हो कि यार है तो ये एक रात, लेकिन कितनी रातों से बेहतर? बोलो ना यार, बोलो। और हर मस्जिद का हर मौलवी से तकरीर करता है उस रात, ये रात जागो जागो। भाई जागो जागो क्यों जागो ये भी तो बताओ। जागो, हर मस्जिद खुली रहती है। वो मस्जिद जिसमें 12 रबीउल अव्वल को ताले लग जाते हैं, वो मस्जिद भी 27 तारीख को खुली रहती है। ओ नादानो, इसी को तो समझना है। अरे जिस रात कुरान आया तो है तो वो आम रातों की तरह, लेकिन सिर्फ कुरान आने की वजह से वो रात 1000 महीनों से बढ़ गई। तो जिस रात वो आया, जिस पर कुरान आया, तो वो रात खुदा की कसम करोड़ों रातों से अफजल है। ये दो बात हो गई। एक तो आशूरा मनाना, अगर पूरी दुनिया में आशूरा मनाना जायज है तो फिर जश्न आमद रसूल मनाना भी जायज है, मिलाद मुस्तफा मनाना भी जायज है। अगर पूरी दुनिया में शब कद्र मनाना जायज है
तो पूरी दुनिया में शबे मिलादे मुस्तफा मनाना भी जायज है। इसलिए कि अगर हुजूर नहीं आती तो शबे कद्र भी नहीं मिलता, तुम्हारी कद्र ही नहीं होती। ये जितनी कद्र है सब हुजूर की वजह से, और ना कदरो उस कद्र वाले नबी को पीट दे रहे हो, कद्र वाले नबी को पीट दे रहे हो। मुझे इस वक्त यजीद के दरबार का एक वाकया याद आ रहा है। यजीद के दरबार में जब हजरत ज़ैनुल आबिदीन को पेश किया गया था तो वहां पर एक ईसाई खड़ा था। वो ईसाई कहने लगा यार ये कौन है? तो उसने बताया कि ये हमारे जो प्रॉफिट है ना उनके नवासे हैं। कहा तुमने ये हाल किया है? हाथों में जंजीरें थी। कहा आज भी ईसा अलैहिस्सलाम जिस घोड़े पे बैठे थे उस घोड़े के जो कदमों के निशान हैं, ईसाई आज भी उसकी जियारत करते, उसकी ताज़ीम करते। उसने एक ताना दिया था कि तुम मुसलमान हो के तुम अपने नबी के आल के साथ ये करो। एक यहूदी था उसी महफिल में, उसने क्या कहा मालूम है? कहा कि मेरे और हजरत दाऊद के दरमियान 80 पुश्त का फासला है, लेकिन आज भी जो यहूदी है वो मेरी ताजीम करते हैं और तुम अपने नबी के नवासों के साथ ये करो। या सोचो, दीन ताजीम सिखाता है, दीन ताजीम सिखाता है। तो ये दो बातें हो गई क्लियर। आखिरी बात जो तीसरा बिंदु है, तीसरा पॉइंट है, और इंशाल्लाह उसके बाद और बात नहीं होगी, और बातें इंशाल्लाह आपको सुननी है, समझनी है, तो अब आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, गलियों से निकलना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। हमें ही निकालोगे घर से? तुम भी तो निकलो भाई, मोहल्ले को छोड़ो, पहुंचो हर शनिचर को इस्माइल हबीब मस्जिद। नहीं आओगे? टाइम नहीं है? अरे हुजूर के सहाबा तो एक हदीस सीखने के लिए मदीने से मिस्र आते थे, मदीने से शाम आते थे। तुम भी तो इल्म दीन सीखने के लिए निकलो अपने घर से। और अगर तुम नहीं निकलोगे, अपने बच्चों को नहीं निकालोगे, तो दोस्तों आने वाला कल बहुत खतरनाक है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बच्चा भी उन्हीं बेअदबों की साजिश का शिकार हो जाए और कहीं वो बेअदब ना बन जाए। और अदब गया तो ईमान गया। याद रखिए दोस्तों, अदब सलामत है तो दीन सलामत है। तीसरा बिंदु, पूरी दुनिया में जुमा मुसलमान सेलिब्रेट करते हैं, करते या नहीं? कोई एक कंट्री ऐसी बता दो जहां का मुसलमान जुमा नहीं मनाता। बल्कि कई कई ऐसे इलाके हैं कि जहां उन शहरों में मस्जिद नहीं है तो वो मुसलमान जुमा के दिन स्पेशल छुट्टी लेते हैं और उन शहरों में जाकर जुमा की नमाज पढ़ते हैं जहां मस्जिद है। हजार हजार किलोमीटर का सफर तय करके और फिर आते हैं। हर जगह दुनिया में जुमा मनाया जाता है। मनाया जाता है या नहीं? बोलो भाई। अब ये जुमा के दिन स्पेशलिटी क्या है? वाई यू आर सेलिब्रेटिंग जुमा? वाई? जो हफ्ते भर भी नहीं नहाता वो भी जुमा को नहाता, कपड़े बदलता है, खुशबू लगाता है ना? बोलिए। और जो कभी कभी कुछ कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत जुम्मा तो रिकॉर्ड है, मेरा रिकॉर्ड कभी नहीं छूटी। मुसलमानों को इस पे गर्व है। मैं जुमा तो पढ़ता हूं भाई, जुमा वाला मुसलमान तो मैं हूं, 5 टाइम वाला नहीं हूं, लेकिन हाँ इतना भी थोड़ी गया गुजरा हूं। और आका ने हदीस में भी इसकी ताकीद है, जो जानबूझकर 3 जुमा छोड़ दे तो उसका नाम जो है वो फहरिस्त से निकाल दिया जाता है। अल्लाह अकबर। इनाम वालों की मफहूम अर्ज कर रहा हूं। खैर, अब आप ये पूरी दुनिया में जुमा क्यों मनाते हैं? क्यों शनिचर नहीं? भाई शनिचर भी तो अल्लाह का पैदा किया हुआ दिन है। सब दिन अल्लाह के, सब रातें अल्लाह की।
है ना? और तुम्हारे हिसाब से तो सब बराबर, तो जुमा भी बराबर। तो तुम कल से एक काम करना कि जुमा को मत जाना मस्जिद में, जुमेरात को ही नहा धो के चले जाना। खुतबा मिलेगा, नमाज मिलेगी, जोर पढ़ के आओगे। लेकिन ये मुसलमानों में जुमा क्यों है? समझ रहे हैं या नहीं आप मेरी बात भाई? समझ रहे हैं ना? तो जरा हाथों को उठाकर तो बताएं कि समझ रहे हैं या नहीं। माशाअल्लाह, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये कि आहिस्ता आहिस्ता आ गए हैं ना, लेकिन इंशाअल्लाह वो दिन भी देखना है कि यहाँ जब पब्लिक इतनी हो ना कि पूरी गलियां पैक हो गई। ये शायद दूसरी मर्तबा मैं यहाँ आया हूँ, अब तीसरी मर्तबा या तो आऊं ही नहीं, और आऊं तो फिर समा ऐसा हो ना कि जगह ना रहे। और सबको मोहब्बत से बुलाओ भाई, सबको मोहब्बत से बुलाओ। और जरूरी नहीं है कि हर आदमी नात शरीफ का दीवाना हो, है ना? हर आदमी नात का दीवाना हो ये भी जरूरी नहीं है। तो दो अलग अलग प्रोग्राम कर दो। जो नात ही सुनना चाहते हैं उनके लिए एक नात की महफिल अलग रख दो, और जिनको नात में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है उनको बयान में, तो उनके लिए सिर्फ बयान का रखो, कुरान की तिलावत और बयान चालू, है ना? ताकि दोनों का ज़ौक़ बरकरार रहे इंशाअल्लाह। और देखिए हमारे लिए तो दोनों काबिल एहतराम है, दोनों काबिल एहतराम, चाहे नज्म में हो या नस्र में हो। ये जो मैं बोल रहा हूं ये भी हुजूर की नात ही है। लेकिन फर्क ये है कि मैं नस्र में नहीं बोल रहा हूं, नज्म में बोल रहा हूं, ये भी नात ही है। आप आगे बढ़े। पूरी दुनिया में जुमा सेलिब्रेट किया जाता है। भाई जुमा में खुसूसियत क्या है? वाई ओनली फ्राइडे? वाई नॉट थर्सडे? वाई नॉट वेडनेसडे? वाई नॉट ट्यूसडे? वाई नॉट संडे? वाई नॉट मंडे? वाई ओनली फ्राइडे? व्हाट इज द स्पेशलिटी इन फ्राइडे? क्या है इसमें खुसूसियत? है आपकी तवज्जो? तो आप कहेंगे यार ये इस दिन हम जुमा पढ़ते हैं ना। अरे जुमा, अल्लाह चाहता तो इस जुमा को जुमेरात को भी रख देता, शनीचर को भी रख देता, इतवार को भी रख देता, पीर को भी रख देता। अल्लाह ने इसी दिन इसको क्यों रखा? क्या है जुमा में? क्या है जुमा में? कुछ मालूम है आपको? नहीं। आओ हुजूर की हदीस निसाई में है, मुस्नद में है, अहमद बिन हंबल की। अभी तो खैर चूंकि ऐसा प्रोग्राम होता है तो मैं थोड़ा सा कम ही उसके साथ, हाँ जहां मुझे ये मालूम है कि 3 घंटे मेरा बयान होगा तो फिर मैं तैयारी के साथ आता हूं, हदीस की किताबें वगैरह लेकर आता हूं। लेकिन यहां मुझे मालूम है कि ये 1 घंटे से ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे लोगों का। हमको मालूम है ना मिजाज, वो जो बयान सुनने के शौकीन है ना, 1 घंटे बाद उनकी भी बत्ती गुल हो जाती है जी, बयान के शौकीन की भी, क्योंकि हमको मालूम है लोगों की कैपेसिटी क्या है, दिल में जज्बा कैसे। वो मुसलमान कहाँ रहे कि जो अपने आका की रात याद में पूरी रात गुजार दे। कुछ भी हो, आका की बात हो रही है, आका की बात हो रही है। एक मुझे पठान साहब का वाकया याद आ रहा है। अल्लामा शफी उकाड़ी वाले रहमा बयान करते थे, बोले एक जगह मैं पहुंच गया पठानों के गांव में। अब जब मैं कहूं अमा अलैना इल्लल बलाग तो एक पठान खड़ा हो जाए, हजरत और चल दे दो। अब हजरत भी माशाअल्लाह पंजाबी, तो हजरत ने कहा भाई ओए पठान साहब कुछ समझ भी रहे हो? हमको कुछ नहीं समझता, बस तुम नबी का नाम लेता है हम खुश हो जाते हैं। अल्लाह करे कि वो दीवानगी हमारे अंदर भी आ जाए। उनको उर्दू भी नहीं समझती, पश्तू वाले उर्दू भी नहीं समझती उनको भाई, सही बताऊं मैं आपको, उर्दू भी नहीं समझती। कई हमारे भी दोस्त हैं, इसलिए कि जब बाहर जाते हैं इंडिया के तो मुलाकात होती रहती है। और एक चीज चलते चलते बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने खुद दर्जनों जगहों पर देखा है हुजूर की मिलाद। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, कुछ लोग ये भी गुमराह करते हैं, कुएं के मेंढक जो होते हैं ना, यार ये खाली मैंने तो बस ये सांताक्रूज में देखा और कहीं नहीं। अरे भाई तू कुएं का मेंढक है। और अब तो यूट्यूब ने आसानी कर दी है, अब तो इंटरनेट ने, अब तो ग्लोबल विलेज हो गया है। कहाँ का देखना है इंटर कर और देख ले, पूरी दुनिया में हुजूर की मिलाद है। और आज भी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके हिसाब से देयर आर 80 कंट्रीज वेयर इज सेलिब्रेटिंग ईद मिलादुन नबी विथ नेशनल हॉलीडे।
जी, और उसमें हमारा इंडिया भी है। वो इंदिरा ने एक बार गड़बड़ कर दी थी तो उसके साथ भी गड़बड़ हो गया, लेकिन उसके बाद वीपी सिंह ने बाज़ाब्ता तौर पे, अल्लामा उबैदुल्ला आजमी वगैरह उस वक्त एमपी थे, तो उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा वो की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अब बाज़ाब्ता जो गवर्नमेंट का कैलेंडर है हिंदुस्तान के, उसमें लिखा आता ईद मिलादुन नबी। और भैया तुम भी छुट्टी लेते हो उस दिन, तुमको तो जॉब पे जाना चाहिए, तुम तो जॉब पे जाओ। जब तुम्हारे लिए है ही नहीं, गवर्नमेंट को लिख के दो, नहीं हम इसको नहीं मनाते, छुट्टी खुद भी लेते हो, तो तुम भी मना रहे हो। चोर की दाढ़ी में तिनका, तुम भी मना रहे हो, कहीं ना कहीं से तो मना रहे हो। गुड़ खा के गुलगुले से परहेज कर रहे हो, मना तो तुम भी रहे हो, तुम भी मना रहे हो। खैर चलिए आगे बढ़े। जुमा क्या है? जुमा में खुसूसियत, हर कोई जुमा के दिन नमाज पढ़ रहा है, खुश है, क्या है? तो कुरान हदीस पाक है निसाई की, इन्ना अफजल अय्यामुकुम मी यौमिल जुमा, कि तुम्हारे दिनों का जो सरदार है, दिनों का जो लीडर है, दिनों में जो सबसे अफजल दिन है वो दिन जुमा है। कह दो मोहब्बत से भाई, जुमा का दिन अफजल क्यों? क्या 1 घंटा ज्यादा आता है क्या इसमें, या 2 घंटे ज्यादा आते हैं? और दिन 14 घंटे के होते हैं तो जुमा 18 घंटे का होता है, नहीं? फिर अफजल क्यों है? जुमा अफजल क्यों है? आका फरमाते हैं, तवज्जो है, अल जुमातु ईदुल लिल मुमिनीन जालहू ईदा। ये अलग अलग हदीस के अल्फाज बता रहा हूं। अल्लाह के नबी फरमाते इसलिए अफजल है कि ये ईदा लिल मुस्लिमीन, कि ये मुसलमानों का ईद है। जोर से बोल दो और बुलंद आवाज से। अब वो लोग कहां गए? उन्हें पकड़ो, बोलते 2 ईद, तीसरी ईद ही नहीं। आपने भी कभी सुना? कहते हैं ये कहां से तीसरी ईद ले आए? इस्लाम में तो बस 2, एक तो ईद उल अजहा और दूसरी ईद उल फित्र, तीसरी ईद है ही नहीं। आपने सुना ही या नहीं? कहते हैं ये लोग ये ईद मिलादुन नबी, ये क्या वो क्या, इस्लाम में तो 2 ईद है, तीसरी ईद ही नहीं। मैं कहता हूं भाइयों, क्यों बिना कुरान और हदीस पढ़े हुए लोगों को गुमराह कर रहे हो? यार कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो। कुरान में तीसरी ईद भी है। और ये जो मैं हदीस अभी पढ़ रहा हूं ना, मेरे पास दर्जन से ज्यादा हवाले हैं कि आका ने जुमा को ईद कहा। तू कहता है कि तीसरी ईद नहीं, आका कह रहे तीसरी ईद जुमा है। अब मैं तेरी मानूं या आका की मानूं? किसकी मानूं भाई? मैं आका की मानेंगे ना, लेकिन हाँ इसकी भी माननी पड़ेगी, माननी तो पड़ेगी। हर किसी को कहने का हक है, ये तो हिंदुस्तान है भाई। एवरीवन हैज हिज राइट टू से एनीथिंग। कह सकता है तू, तुझे भी जीवन जीने का हक है। ये हवा या ऑक्सीजन सिर्फ तेरे लिए नहीं है, मेरे लिए भी है, तेरे लिए भी है। तू भी कह। अब वो क्या कहते हैं मालूम है? उनकी मस्जिद में एक ही बयान होता है। आप चले जाइए किसी भी मरघट पे चले जाएंगे, एक ही बयान होता है। चाहे आप चकाला चले जाएं या जामा मस्जिद बांद्रा चले जाए, खार चले जाए, चूना भट्टी चले। अच्छा इनको नाम भी ऐसे ही मिलते हैं, चूना भट्टी, खार, फूल का तस्वुर ही नहीं इनके वहां। खार, थाना भवन, देव बंद, और पाकिस्तान में तो रायवंड। इसका मैं वो नहीं करूंगा, बहुत गंदी चीज है। हमारे वहां जो गंदा एरिया होता है ना, उस एरिया का नाम है वहां। इनके नसीब में यही है। और हमारे वहां तो माशाअल्लाह बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ,
खिचौचा शरीफ, बरेली शरीफ, कितने प्यारे प्यारे नाम है हमारे मरकजों के। ये सब हमारे मरकज है भाई, ये सब हमारे मरकज है। मदीना शरीफ जो सारे मरकजों का मरकज। नसीब की बात है, नसीब की बात है। खैर ये बोलते नहीं दो ही, हम तो दो ही मानेंगे। अड़ जाते, गड़ जाते, हाँ, और फिर अंदर जाके सड़ भी जाते। तो भाई तुम गलत नहीं कहते हो, आका ने भी सही कहा, तुमने भी सही कहा। अब आप बोलोगे यार ये सैयद साहब कुछ ले भी के तो नहीं आए, आज उनकी साइड ले रहे। भाई मैं नहीं, किसी की साइड में नहीं लेता। इम्तियाज भाई गलत हो गए तो इनको भी बोलूंगा, और वो गलत हो गए तो उनको भी बोलूंगा। हमारा अमीर गलत होगा तो उसको भी बोलेंगे, इनका अमीर गलत होगा तो उसको भी बोलेंगे। हाँ, इसलिए कि हमको तो, हमारा तो मनसब ही अलग है भाई। और अगर हम लोग अगर बिकने लग गए तो फिर दुनिया में कौन बचेगा। हमारे ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए कि हमको नाना को मुंह दिखाना, मुंह दिखाना है। और आपसे तो कहेंगे कि ए मेरे उम्मती, और हम जब जाएंगे तो कहेंगे ए मेरे बेटे तूने ऐसा क्यों। तो फर्क है ना भाई, तुमको पुकारा जाएगा और लफ्ज से, हमें बुलाया जाएगा और लफ्ज से। इसीलिए हमारा हक भी कुछ ज्यादा है। और आप तो कह नहीं सकते, लेकिन हम तो कह सकते कि हमारे बाप का दीन है। हम कह सकते हैं, कह सकते, इसलिए कि हमने खून दिया है भाई, हमने खून दिया है, खून दिया है। और यहां किसी और का खून चलता भी नहीं है, ये भी सुन ले भाई। हाँ, डीएनए मैच ही नहीं करेगा, यहां तो यही डीएनए चलेगा शुरू से आखिर तक, इंशाअल्लाह आखिर तक यही खून चलेगा। और कोई मैच ही नहीं करता ग्रुप, सारे ग्रुप फेल। दूसरा ग्रुप वाला आएगा तो और नुकसान कर देगा। हाँ, यहाँ दूसरा ग्रुप ही नहीं चलता, यहाँ तो बस एक ही ग्रुप चलता है। खैर, अल्लाह इसकी समझ अता करे। आज बहुत नाकदरी हो रही है, आज बड़ी नाकदरी हो रही है। आज नायब रसूल की तो अहमियत मनवाने पे लोग तुले हैं, लेकिन आले रसूल की अजमत, मैं अपने लिए नहीं कहता, मैं जनरल कह रहा हूं। मुझे तो आप कोई इज्जत ना दो, मैं तो बेअमल हूं, लेकिन जो है अहले हक, उनका हक उनको मिलना चाहिए। जो आले रसूल है उनको उनका मकाम देना चाहिए, वरना कयामत के दिन हुजूर की बारगाह में जो पकड़ होगी ना, उस पकड़ से कोई बच नहीं पाएगा। तो अर्ज ये कर रहा था मैं कि जुमा का दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। अब हम कहते हैं कि जुमा को ईद लो। कितने लोग फेवर में है, जरा वोट डालो, वोटिंग करते हैं। यहां से कितने लोग हैं जो जुमा को ईद मानते हैं, वो जरा हाथ उठा दे। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, शायद वो दो ईद के अलावा तीसरी ईद नहीं मानते। भाई आप खड़े हो, जुमा को ईद मानते हो आप हाथ मान के खड़े हो। हाँ, जुमा को ईद मानते हो, मानते हो तो हाथ उठाओ ना। अच्छा, आप नहीं मानते, चलिए ठीक है। अब भारी पड़ जाएगा इनको। चलिए, समझते नहीं है ये, इसलिए आका अलैहिस्सलातो तस्लीम ने इनको भी हक है, इनको भी हक है। हर कोई इस हिंदुस्तान में रह सकता है ना। अपने यहां तो कादियानी भी रहते हैं। कौन रहता है, बोलिए ना भाई। कादियानी भी रहते हैं। कादियानी कौन है, जो हुजूर के बाद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं। और ये कादियान भी इंडिया में है, इंडिया में ही है भाई ये। हाँ, कम नहीं है इंडिया में, फितने बहुत है, बहुत है। वो कहते हैं कि भाई दो ईद, तीसरी ईद नहीं। हम कहते हैं जुमा तीसरी ईद है। अब आका की बारगाह से फैसला लेते हैं। ये फैसला करेंगे तो आप कहेंगे भाई मैं तो ये मौलवी को ही नहीं मानता, इसके फैसले को क्या मानता, ये मुबल्लिग को ही नहीं मानता, इसके फैसले। नबी को तो सब मानते हैं ना, है ना। नबी से फैसला ले। आका, आपके कुछ उम्मती कह रहे हैं कि जुमा ईद नहीं है, वो कह रहे बस ईद उल अजहा और ईद उल फित्र ये दो ईद है। और कुछ आपके उम्मती कहते हैं कि जुमा भी। आका क्या सही क्या गलत,
तो आका कहेंगे मेरी हदीस दोबारा पढ़ ले। मैंने ये थोड़ी कहा है कि अल जुमअतु ईदुल लिल काफिरीन, मैंने कहा अल जुमअतु ईदुल लिल मुस्लिमीन। आका ने कहा जो मुसलमान होगा वो जुमा को ईद मानेगा, जो मोमिन होगा वो जुमा को ईद मानेगा। काफिर मान ही नहीं सकता, गैर मुस्लिम मान ही नहीं सकता। आका ने कहा है भाई, और सब अपना परिचय खुद दे रहे हैं, खुद दे रहे हैं परिचय। समझ में आई बात? और इसीलिए कुरान में अल्लाह ने क्या कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। रहमत तो हुजूर सबके लिए, पूरी सृष्टि के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए है। लेकिन अल्लाह ने जब एहसान जताने की बात की तो कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि हमने मोमिन पर एहसान किया नबी भेज के। समझ में आई ना बात? तो जो मोमिन होगा वो इस एहसान को मानेगा, वो रबीउल अव्वल की 12 तारीख को ईद मनाएगा, और 2 ईद के अलावा ये 2 ईद के रट्टे छोड़ेगा। मोमिन होगा तो, और मोमिन नहीं होगा तो वो जुमा को ईद मान ही नहीं सकता। क्योंकि आका ने कहा 2 हदीसें, एक जगह मोमिन का लफ्ज है, एक जगह, और दोनों जगह आका ने कहा कि जुमा ईद है तो सही ईद, लेकिन उसके लिए है जो मोमिन है, जो मुस्लिम है। चलिए अब कंक्लूड कर दूं। बिल्कुल जुमा ईद क्यों? आका आप ही बताएं, आप ही बताएं, जुमा ही ईद क्यों? जुमा ही अफजल क्यों? क्रिश्चियन तो कोई और डे मानते हैं, जूस तो कोई और डे मानते हैं, लेकिन हुजूर आपने मुसलमानों को जुमा ही क्यों दिया? ये बात और है कि इनमें भी एक गुड फ्राइडे आता है। हाँ, लेकिन ये तो पता नहीं फ्राइडे मानते ही नहीं। ये तो कहते बस 2 ईद 2 ईद 2 ईद 2 ईद 2 ईद, घुट्टी में पिला दिया गया है मौलाना। और ये बेअदबी की निशानी है कि आका की हदीस आ रही है फिर भी तीसरी ईद नहीं मान रहे। कुरान की एक आयत भी पढ़ दूं क्या? पढ़ दूं ताकि इनको पूरा बाहर निकाल दूं। हाँ? अच्छा, मैं कौन हूं निकालने वाला? तुम खुद निकल रहे हो भाई, अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से, अपनी जिद से, अपनी हरधर्मी से, अपनी बेबाकी से। क्योंकि तुम्हारे बाप शैतान ने भी यही किया था। अड़ गया, मैं कैसे सजदा करूं? मैं तो सुप्रीम हूं भाई। ये मिट्टी, मैं आग बड़ी होती है, मिट्टी छोटी होती है। खैर, सूरह माइदा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर यह आयत अल्लाह ने हजरत ईसा की जो दुआया जुमलात है, क़ाल ईसा इब्न मरियम रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिल अव्वलीन वल आखिरीन। कुरान की आयत है कि हजरत ईसा ने दुआ की, मौला आसमान से दस्तरखान उतार। गालिबन सूरह माइदा है 114 नंबर आयत। आसमान से ताकि वो जिस दिन दस्तरखान उतरे, जिस दिन दस्तरखान उतरे तो वो दिन हमारे अव्वलीन के लिए भी ईद बन जाए, आखिरीन के लिए भी ईद बन जाए। कुरान में है। और कोई भी आप ऐसा मुफस्सिर मुझे नहीं बता सकते, मैंने तो नहीं पढ़ा आज तक। बैजावी को मैंने देखा है, जुमुल को मैंने देखा है, खाजिन को मैंने देखा है, कबीर को मैंने देखा है, दुर्रे मंसूर को मैंने देखा है, जलालैन को मैंने देखा है। यूं ही नहीं आपके सामने बैठा हूं, माफ करना, ये मत समझना कि लपेट के आ गया हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी तफसीरें पढ़कर मैं बोल रहा हूं। किसी भी तफसीर में ये है ही नहीं, क्या नहीं है, कि इस ईद में हुजूर की उम्मत शामिल नहीं है। आखिरीन कह के बता दिया, कयामत तक के लिए वो दिन ईद हो गई जिस दिन आसमान से दस्तरखान ईसा के लिए उतरा। अरे भाई, ईसा के लिए दस्तरखान उतरे
तो ईद का दिन, और जिस दिन खुद रहमत आलम यार उतर जाए वो तो ईदों की ईद का दिन है। तो भाई कुरान में भी तीसरी ईद है या नहीं? और खैर अभी मेरे पास ये टॉपिक नहीं है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत से 12 ईदें साबित की है। मेरा लेक्चर है, आप YouTube पर सुन सकते हैं। कितनी ईद? 11 ईद, 11 ईदें साबित की और अहादीस सहीहा से 11 ईदें। कितनी? ये 2 के अलावा और 9। घूमते रह जाओगे, घूमते रह जाओगे। 11 ईद। और फिर अगर बुजुर्गों के आसार को ले लें और इमाम जुर्कानी को ले लें तो फिर तो 11 और 30, 11 और 30 कितने हो गए? हाँ, 41, 41 ईदें। खैर, जुमा ईद, या रसूल अल्लाह आप ही बताए कि जुमा ईद क्यों, जुमा अफजल क्यों? आप कहेंगे भाई नमाज पढ़ते। भाई नमाज तो बाद में आई, पहले जुमा की अफजलियत आई। जुमा ही अफजल क्यों? तवज्जो है आपकी भाई। निसाई की हदीस बता रहा हूं मैं, मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस बता रहा हूं। जुमा अफजल क्यों, जुमा ईद क्यों? आका आप बताए। आका फरमाते हैं इन्ना अफजल अय्यामुकुम मिन यौमिल जुमा फीही खुलिका आदम, क्योंकि जुमा आदम की मीलाद का दिन है। पूरी दुनिया आदम का मीलाद मनाती है भाई। ये बात और है कि कुछ तो समझ के मनाते हैं, कुछ गैर समझ के मनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी तो समझ के मनाता है। जुमा जो हम सेलिब्रेट करते हैं ये क्यों? क्योंकि आदम इसी दिन, बोलो, अरे जिस दिन आदम पैदा हुए वो दिन ईद। तो जिस दिन जाने आदम मोहम्मद पैदा हुए वो तो ईदों की भी ईद है। और कभी कभी आदम कहते थे, मजे से कहते थे अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने तौबा कबूल की, 300 साल दुआ की। कितने? यहां भी कई लोग होंगे 30-30 साल से भटक रहे हैं, रोडों पे दुआएं कर रहे हैं, बस स्टॉपों पे दुआएं कर रहे हैं। वो तो एक दिन तो बांद्रा की खाड़ी में पहुंच गए थे, पूरी खाड़ी पाट कर दी, उसका कीमत ही बढ़ गई। वहां पर भी दुआ हुई, लेकिन अभी तक कबूल नहीं हो रही, कबूल ही नहीं हो रही है हर जगह। सुनो, तुम्हारी क्या आदम की नहीं हुई, तुम्हारी क्या हुई? आदम की नहीं हुई, इब्ने आदम की क्या होगी? कबूल। लेकिन जब आदम ने कहा ए अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले बिहक़्क़ि मोहम्मद, मोहम्मद के वसीले से, फौरन कबूल। एक जुमला बस याद कर लो भाई, एक जुमला, मौला मोहम्मद के वसीले से कबूल कर। इनको छोड़ के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मोहम्मद के वसीले से कबूल कर, फौरन कबूल। कहा 300 साल, कहा 3 सेकेंड, बल्कि उससे भी कम, उससे भी कम। अब अल्लाह ने कहा मूसा, आवाज कम कर दीजिए, थोड़ी आवाज बढ़ा दो, खत्म ही हो रहा है, 5 मिनट में खत्म हो रहा है। ये अच्छी जगह है ना, यहाँ रुकना पड़ता है थोड़ा सा। 300 साल दुआ की, कबूल नहीं। और यहां सेकंडों में सिर्फ कहा क्या? बिहक़्क़ि मोहम्मद, बिजाहि मोहम्मद, मोहम्मद के वसीले से, मोहम्मद के हक कबूल कर ले, फौरन कबूल। अल्लाह ने पूछा आदम तूने कैसे जाना? मैंने तो अभी पैदा नहीं किया, तूने मोहम्मद को कैसे जाना? तो आदम अलैहिस्सलाम ने क्या अर्ज़ की, मौला जब तूने मुझे जन्नत में पैदा किया तो मैंने जब आंख खोली ना, हर हर पत्ते पे तेरे नाम के साथ उसका नाम। मैं समझ गया जिसका नाम तूने अपने इतने क्लोज किया कि बीच में वाह भी नहीं रखा।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वह भी नहीं कहा। ना तो मेरे नाम पे नुक्ता, ना मेरे महबूब के नाम पे नुक्ता। देखो आप, मेरे नाम में भी 4 लफ्ज, महबूब के नाम में भी 4 लफ्ज। बोलो यार, मेरे नाम में भी जेर नहीं, महबूब के नाम में भी जेर नहीं। इधर भी 4, उधर भी 4, इधर भी जेर नहीं, उधर भी जेर नहीं, और ना इधर नुक्ता ना उधर नुक्ता। बुलबुले बागे मदीना एक नाच सुनाते हैं ना, आओ नुक्तों का मैं राज खोलूं, क्यों है बेनुक्त नामे मोहम्मद। अरे नाम पर बोझ नुक्तों का आए, रब को यह भी गवारा नहीं है। और फिर बीच में वाह भी नहीं, वाह भी नहीं। ये बातें हर जगह नहीं मिलती भाई, अहले दिल के पास आओ। ये सब दिल से जुड़ी हुई बातें हैं, मोहब्बत की बातें, इश्क व माशूक की बातें, मुहिब व महबूब की बातें। आदम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, आपने कैसे जाना? कहा बस इस वजह से। अल्लाह ने फरमाया, आदम सुन ले, अगर उसे ना भेजना होता ना तो तुझे भी ना भेजता। वो जाहिर में तो तेरी नस्ल है, लेकिन हकीकत में तेरी असल भी वही है, असल भी वही है। और कभी कभी मजे में आते ना, हजरत आदम तो कहते थे, मजे में आते थे तो आदम भी कहते थे। इमाम ने इसे नकल किया। इमाम कहते कि जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरी नखल। जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरी नखल। उस गुल की याद में ये सदा बुलबशर की है। कभी हुजूर को याद करते तो आदम कहते कि जाहिर में तो मेरी असल, मेरी जड़ वही है, लेकिन मेरे फूल भी वही है, मैं उन्हीं की वजह से हूं। समझ में आई या नहीं बात? तो दोस्तों, ये 3 नुक्ते मैंने आज आपके सामने रख दिए। पूरी दुनिया में अगर जुमा मनाना जायज है, अगर जुमा ईद है, और अगर जुमा सेलिब्रेट करते हो, तो सब जितने भी है ना ये टाई वाले, ये भी मिलाद आदम मना रहे हैं। लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो, और सुन्नी समझ कर। इसी तरीके से पूरी दुनिया में ये शबे कद्र जो तुम मनाते फिर रहे हो, भाई शबे कद्र भी ना आती अगर वो कद्र वाला नबी ना आता। और पहली चीज क्या बताई थी मैंने? आशूरा। ये तीनों चीजों मनाने वालों, इन तीनों की असल, बल्कि हजरत अल्लामा मुल्ला अली कारी ने और हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने और हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने कहा कि मेरे नजदीक मीलाद मनाने की असल बुखारी की यही हदीस, आशूरे वाली। समझ में आई ना बात? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी काम कर रहे हैं कोई बेदलील नहीं कर रहे हैं, सब हाँ, तुम्हारे पास दलील नहीं है, तुम्हारे पास दलील नहीं है, इसकी गारंटी है। बल्कि मैं आज कह देता हूं, ये जो मुफ्ती ने कहा ना कि मिलादुन नबी मनाना गुनाह है, मैं उसे चैलेंज देता हूं। कुरान की एक आयत या नबी की एक हदीस, अच्छा एक हदीस में भी मैं खुला दे रहा हूं, ज़ईफ हदीस, चल कहीं और नहीं, तू भी आ जा जिद्दा में, तेरे इलाके में। लेकिन यह है कि भाई वहां हुकूमत के जोर पे नहीं, हाँ हुकूमत के जोर पे नहीं, ये नहीं कि अंडर प्रेशर करके जबरदस्ती आ रहे, चल बाहर आ जा, यमन में आ जा, थोड़ा सा तो निकल बाहर भाई, आजकल फ्रांस बहुत गर्म है, फ्रांस में आ जा, तेरी जरूरत तो फ्रांस में है भाई, आंख तो गई है और भी क्या क्या चला जाएगा देख ले। एक हदीस ज़ईफ नहीं बता सकता इंशाअल्लाह मिलाद मनाना हराम है या मिलाद मनाना गुनाह। और याद रखे, कोई चीज गुनाह होने के लिए तुम्हें उसकी दलील देना जरूरी है, तुम्हारे पास दलील नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो सब दलील है, 12 तारीख के दिन झंडे उठाने की भी दलील है,
आप कहते हो ना सहाबा ने जुलूस निकाला, हमारे पास तो सहाबा के जुलूस की भी दलील है, नबी के जुलूस। भाई हल्की बात नहीं कर रहा हूं, ये बड़ा जिम्मेदार मिंबर है, और शायद मुझे आप जानते नहीं हो, नहीं जानते हो। अल्हम्दुलिल्लाह इनका बड़े से बड़ा जामा मस्जिद वाला मेरे सामने नहीं बैठता। ये रोड पर घूमने वाले तो क्या आएगी, इनकी तो औकात ही नहीं है, इनकी तो माँ ने इनको दूध ही नहीं पिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कहते हैं कुरान की बात करो, हदीस की बात करो, और जिस पर पूरी दुनिया जमा है उसी पे तुम जमा हो जाओ। क्यों अलग से डफली बजा रहे हो यार, 1.5 ईंट की मस्जिद अलग से बना ली, पूरी दुनिया की 80 कंट्री, और क्या चाहिए तुमको। हर जगह जुलूस होता है, मिलाद होती है, हुजूर का जिक्र होता है। समझ में आई है नहीं बात। और गुज़िश्ता साल तो इन दिनों मैं मॉरिशस में था, इन दिनों हुजूर की मिलाद हो रही थी, और खुद वहां का प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति सब आकर के हुजूर की मिलाद में शामिल होते, जबकि वो मुसलमान नहीं है। मैं यही सोचता हूँ यार वो गैर होके मान रहा है, तो यार मुसलमान होके नहीं मान रहा। ख्वाब में आके अबू लहब ने भी बता दिया भाई मुझे भी फायदा हुआ है। यार तुम पता नहीं, तुम तो अबू लहब से गए गुजरे, तैयारी नहीं मानने के लिए। खैर कोई मकसद नहीं है, अल्लाह को जहन्नम भी भरना है, और अल्लाह ने कह दिया है हुजूर के जरिए से कि आदम की 1000 औलाद में से 999 जहन्नम में जाएगी, एक जन्नत में जाएगा। तो ज्यादा हमको भीड़ भाड़ चाहिए भी नहीं भाई, तुमको मुबारक, इसलिए कि 999 में भीड़ है, एक में भीड़ नहीं है। 72 में भीड़ है, एक में भीड़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक वाले हैं, अहले सुन्नत वाले हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह। आप जहां चाहे, मेरे पास टाइम नहीं है, वरना तो मैं आपको एक एक जगह पर जहां मैं खुद जुलूस में शामिल हुआ हूं, आंखों देखा हाल बता सकता हूं कि दुनिया में कैसे कैसे 13-14 मुल्कों में तो मैं खुद घूम चुका हूं भाई। हुजूर की नाले ने पाक के सदके में अल्लाह ताला हम सबको अमल खैर की तौफीक दे। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, आपने इतना सब्र किया, मुझे बर्दाश्त किया, मुझे सुना, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बस और आप लोगों से एक गुजारिश करता हूं भाई, कंपनी असल है, क्या असल है बोलो, किस कंपनी में हो, समझ में आई या नहीं भाई। एमडी वाली में हो तो फिर तो गड़बड़ी हो जाएगा। एमडी कंपनी चल रही है, मालूम है या नहीं आपको, वो सफेद पाउडर जैसे कैरम का पाउडर होता है ना, वैसा कोई पाउडर निकला है एमडी, उसको खींच रहे, मस्त हो रहे। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए अब जरूरत है, वॉच करो अपने बच्चों को। ये मोबाइल ने, इंटरनेट ने गंदा कर दिया है, माहौल गंदा कर दिया है। ये अगर आपके बच्चे रात में कंबल ओढ़कर और अंदर अगर कुछ कर रहे हो ना, तो कंबल उठा दो। अब वो वक्त गया भाई, क्या आपकी बच्ची क्या कर रही है, क्या किससे चैट कर रही है भाई, क्यों कर रही है, और फिर हमको तू कह रही है कि तुम मत कहो, तू कौन होती है। अब जरूरी है माँ बाप के लिए, समझे या नहीं भाई। हाँ, अब बच्चों को आवारा मत छोड़ो, वॉच करो, कहीं वो गुनाहगार तो नहीं हो रही है या गुनाहगार तो नहीं हो रहा है। करोगे या नहीं, बोलो मेरी बात। हाँ, वॉच करो क्या कर रहा है, समझ है। और फिर कंपनी अच्छी दो, जैसों के साथ रहेगा बच्चा वैसा बनेगा, बच्ची जैसों के। मैं भी एक ऐसे इलाके में ही मेरी परवरिश हुई है, जैसे ये ना, ऐसे ही घर में मैं पैदा भी हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, और इस पर मुझे फख्र भी है, क्योंकि पता नहीं अगर वहां पैदा हो जाता तो कहीं और नहीं चला जाता मैं। खैर, लेकिन मैंने अपने इलाके में भी, हमारे वहां भी मैंने देखा है कि कल की रिपोर्ट है, 5 लड़कियां कॉलेज की पकड़ी गई इसी एमडी के चक्कर में। इसीलिए अब सोसाइटी अच्छी करो, समझ में आई है नहीं बात। कभी कुछ लोग बोलते हैं यार मौलाना लोग इस पे, अरे भाई मौलाना ही तो बोलेंगे, और कौन बोलेगा, हमारा ही तो काम है ये। अच्छे लोगों के साथ रखो, इन बच्चों के साथ कर दो, इंशाल्लाह आपके बच्चे भी नात पढ़ने वाले बन जाएंगे। ठीक है ना, सुन्नी दावत इस्लामी से अटैच हो जाओ। हो गया या नहीं, बोलो भाई। बेअदबों की सोहबत में मत बिठाओ, वरना वैसी बेअदबी करेंगे कि भाई मैं तो तीसरी ईद मानूंगा ही नहीं, मुझको मार दे, काट दे, गाड़ दे, लेकिन मैं तीसरी ईद नहीं मानूंगा।
ऐसे लोगों के साथ कहां बैठते हो भाई? ऐसे लोगों के साथ जब हुजूर की बात नहीं, हुजूर ने कहा है गर्दन नीचे, ऐसे लोगों के साथ रहोगे ना इंशाल्लाह, ऐसी सोसाइटी बनाओगे ना। और उसके लिए नूरी काफले में जाओ। हमारे इम्तियाज भाई माशाल्लाह यहाँ के जिम्मेदार हैं, इनके पास अपने मोबाइल नंबर लिखवाएं, अपने बच्चों को 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए और 30 दिन के लिए बाकायदा ट्रेनिंग के लिए भेजो। आपको खुद भी अगर नमाज नहीं आती है, कुरान नहीं आप पढ़े, आप खुद सफर करो नूरी काफलों में, इंशाल्लाह आप में भी चेंजेस आएंगे। करोगे ना भाई? हाँ, आले रसूल की इतनी बात तो रख लो भाई। नमाजों के पाबंद बनो, चेहरे पर नबी की सुन्नत सजाओ। मेरी बहनों, बुर्का पहनो, पर्दा करो, बेहयाई मत करो। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह मेरी बहनें भी मेरी बात सुन रही होगी। अल्लाह हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अब ये कुछ